अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना वो सिम्बा से रिलेटेड होने वाली है। कुछ लोग सिम्बा को जानते होंगे और कुछ लोग जो नए होंगे, नए मेरे फॉलोअर्स हैं, वो सिम्बा को नहीं जानते होंगे। तो आज की वीडियो के बाद आप लोग जान जाओगे। तो कुछ टाइम पहले मैंने सिम्बा को रेस्क्यू किया था और सिम्बा जो है वो 4-5 ईयर की कैट है, मेल कैट है और ये ऑलरेडी न्यूटर्ड हुआ है। इसको मैंने अपने एरिया से रेस्क्यू किया था और ये तब से मेरे पास है। और आज हम सिम्बा को 12 दिन लगे, यानी कि मैं सिम्बा की समर रूटीन आपको शेयर करी हूँ। अब देखिए, जो छोटी कैट्स होती हैं उनको तो इजीली आप नहला लेते हो, लेकिन जो बड़ी कैट्स होती हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन को सिखा रही थी कि किस तरह से आप एक मेल कैट को, अडल्ट कैट को बाथ दे सकते हो। क्योंकि जब आपके पास कैट ज़्यादा हो जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को घर वालों के साथ शेयर कर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए कि कुछ को आप नहला लो और कुछ को कोई और घर में जो है वो नहला ले। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही हो रहा है। और मैंने सिम्बा के लिए कौन सा शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि कैस्पर मानो का शैम्पू अलग है, सिम्बा का शैम्पू अलग है। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी और इसकी प्रॉपर समर रूटीन बताऊंगी, एक हफ्ते में कितनी दफ़ा इसको हम बात देते हैं। अच्छा, अब सिम्बा जो है वो मेल कैट है और वाइट कैट है और ये तुर्किश अंगूरी जो ब्रीड होती है ना, ये वो है, यानी कि पर्शियन ही है, लेकिन इसकी ब्रीड थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर हम सिम्बा को मेडिकेटेड बाथ देने लगे हैं। तो मैंने इस तरह का एक जार था घर में, वो मैंने रख लिया है और इसके अंदर मैंने सारे शैम्पू वगैरह मिक्स करके और पानी डाल के एक मिक्सचर टाइप बना लिया, ताकि मैं डायरेक्ट इसकी बॉडी के ऊपर शैम्पू ना डालूं और जस्ट इसको मिक्स करके इसकी बॉडी के ऊपर डाल दूँ। तो इससे होता क्या है कि अच्छे से झाग बन जाता है और अच्छे से जो है ना वो शैम्पू पूरी बॉडी के ऊपर लग जाता है। अब जब आप इतने बड़े कैट को जब आप नहलाते हो ना, तो आपने उसके फेस के ऊपर पानी कभी भी नहीं डालना, हमेशा आपने उसकी बॉडी से स्टार्ट करना है। क्योंकि कैट्स जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, उनको पानी वैसे ही बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और समर सीजन के अंदर आप वीक में 2 दफ़ा अपनी कैट को नहला सकते हो। तो हाँ, सिम्बा को भी हमने जो है ना वो वीक में 2 दफ़ा हम नहलाते हैं और मैं मेडिकेटेड बाथ ही देती हूँ। पहले मेडिकेटेड देती हूँ, फिर सिंपल जो है ना शैम्पू यूज़ करके इसके लिए अच्छा हो जाता है। क्योंकि इसके लॉन्ग हेयर्स हैं तो इसके लिए मैं लॉन्ग हेयर वाला शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। कैस्पर मानो के बनिस्बत सिम्बा थोड़ा सा नहलाने में परेशान करता है, क्योंकि वो माशाल्लाह से हैवी भी बहुत है, उसको उठाने में भी थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और नहलाने में भी हमें थोड़ी सी जो है ना वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती है। अब उसके पुराने घर का नहीं पता कि उसके पुराने घर वाले उसको किस तरीके से नहलाते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर सिम्बा की बात रूटीन नहीं बनी हुई है, तभी वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है नहाने के टाइम पे। और मुझे अक्सर लोग ये आकर ये बात बोलते हैं कि हमारी कैट भी नहलाने में हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अच्छा, अब मैं सिंपल शैम्पू की बात करती हूँ कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पावरफिट का लॉन्ग कोट शैम्पू। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग को लेना हो तो आप लोग जाकर ले सकते हो। क्योंकि सिम्बा एक लॉन्ग कोट कैट है तो उसके लिए हम ये वाला शैम्पू यूज़ करते हैं। और वाइट कैट है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गया। अगर आपकी भी वाइट कैट है या लॉन्ग कोट कैट है तो आप ये वाला शैम्पू अपनी कैट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और साथ में मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करना चाहते हो तो फ्लीक्स के लिए आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हो। बिकॉज गर्मियाँ हैं तो गर्मी के सीज़न में फ्लीक्स बहुत ज़्यादा होती हैं कैट को, और अगर एक कैट को लग जाती हैं तो उससे बाकी कैट्स को लगने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के लिए मैंने फ्लफ एंड पफ का येलो वाला जो शैम्पू होता है फंगल वाला, वो मैंने इस्तेमाल करा है। और तीनों को मैंने एक ही जार में इस डब्बे के अंदर जो है ना मैंने डाला था और उसके अंदर पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और एक लिक्विड फॉर्म में मैंने बना लिया था। डायरेक्ट फिर मैंने सिम्बा की बॉडी के ऊपर डाल दिया था, तो उससे इजीली जो है वो झाग भी बन गए थे। और ऐसा नहीं है कि आपने शैम्पू लगाने के बाद फ़ौरन ही वॉश कर लेना है, आपने थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ना है। और छोड़ने के बाद आपने उसको अच्छे से जो है ना 5 से 10 मिनट मसाज करना है उसकी बॉडी के ऊपर। उसके बाद ही आपने पानी डालना है ताकि अच्छे से बॉडी क्लीन हो जाए। वरना अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम नहला के लाएं लेकिन फिर भी हमारी कैट जो है वो गंदी गंदी सी लग रही होती है। उसकी एक तो रीज़न ये होता है कि आप लोग जो है वो शैम्पू लगा के फ़ौरन ही जो है ना वो साफ़ कर ले। तो थोड़ी देर आपने उसकी बॉडी को साफ़ करना है, मसाज करना है, ताकि उसकी बॉडी अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप ग्लव्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर किसी भी किस्म के कोई ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करे। डायरेक्टली हमने इसको हाथ से ही मसाज करके हाथ से ही जो है ना वो वॉश कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छी खासी देर जो है ना वो सिम्बा की बॉडी के ऊपर सफाई करने के बाद अब उसको हमने जो है वो पानी से साफ़ कर लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी पीछे वाली बैक साइड पे मैंने अपनी बहन को सिखाया कि पीछे वाली बैक साइड पे आपने इसके पानी डालना है, आपने इसके फेस के ऊपर पानी नहीं डालना है। क्योंकि वो पहली दफ़ा कर रही थी तो मैं वो डर भी रही थी, लेकिन मैं उसको सिखा रही थी ये चीज़ कि बैक साइड पे हमने सबसे पहले पानी डालना है और जब इसके फेस की बारी आएगी तो वो उसके लिए मैं खुद उसको पानी डालूंगी। बिकॉज मैं इस चीज़ के अंदर ट्रेन हूँ, क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं नहलाती आ रही हूँ
कैस्पर मानो को बचपन से और अब क्लोई को भी, तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था कि फेस पे आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। और मैं आप लोग को भी यही कहूँगी कि अगर आप लोग को भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आप लोग भी पहली पहली दफ़ा अपनी कैट को नहला रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि उसके फेस के ऊपर पानी ना जाए और ना उसकी नाक या उसके मुंह के अंदर पानी जाए, बिकॉज कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं और खाना पीना भी छोड़ देती हैं और कैट को बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। नहलाने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी बहन को बोला कि सिम्बा को पकड़ के बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, ताकि जो भी पानी वगैरह है वो गिर जाए। उसके बाद फिर हम इसको टॉवल से ही ड्राई करेंगे। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप समर सीज़न में अपनी कैट को नहला रहे हो तो क्या हम समर सीज़न में गर्म पानी से ही अपनी कैट को नहलाएं या फिर जो नॉर्मल पानी आता है। तो यहाँ पर मैंने सिम्बा को नॉर्मल पानी से ही बात दिया है, मैंने कोई पानी गर्म नहीं करा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि हम तो कराची में रहते हैं तो कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और उसके लिए अगर हम गर्म पानी यूज़ करेंगे तो वो हमारी कैट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होगा वो हमारी कैट के लिए। तो मैं आप लोग को ये कहूँगी कि आप गर्मी के सीज़न में नॉर्मल पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, या थोड़ा सा ठंडा पानी भी हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो बनिस्बत इसके कि आप उसको गर्म पानी से नहलाओ। यहाँ पर अब इसको हम टॉवल ड्राई करें अच्छे से, वॉशरूम में ही हमने इसको जो है ना वो टॉवल से ड्राई कर लेना है अच्छे से। उसके बाद फिर अगर आप चाहो तो आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी कैट जो है वो टॉवल से ही अच्छे से ड्राई हो जाती है तो फिर आपको ड्राई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिम्बा का फर्स्ट टाइम था तो सिम्बा तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो बिल्कुल नहीं ड्राई करवा रहा था, लेकिन भरपूर कोशिश के बाद हमने इसको फ़िलहाल ड्राई कर ही दिया। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि गर्मी के सीज़न में अगर आप अपनी कैट को नहला रहे हो तो आपने फ़ौरन ही उसको ड्राई करना है, आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ना। भले आपकी कैट आपको कितना भी परेशान करे, आप चाहो तो आप उसको ड्रायर से ड्राई कर दो, लेकिन आपने उसको ऐसे छोड़ना नहीं है, बिकॉज इससे कैट को फ्लीक्स हो सकती हैं और फंगल का इशू भी बहुत ज़्यादा होता है। कैट इधर से उधर जाकर बैठ जाएगी, उसको ड्राई होने में टाइम लगेगा तो उसको ये सारे इशूज़ जो है वो फेस करने को मिल सकते हैं। पर हमने सिम्बा को बात दे दिया है और मैं प्रॉपर सिम्बा की एक रूटीन बना रही हूँ, बिकॉज उसकी रूटीन नहीं बन पा रही, बिकॉज उसकी जो पुरानी फैमिली थी उनका हमें नहीं पता कि वो सिम्बा को किस तरीके से बात वगैरह देते भी थे या नहीं, क्योंकि जब हमें सिम्बा मिला था तो वो बहुत बुरी हालत में था और बहुत गंदा हो रहा था। तब भी मैंने उसको जब बात दिया था बहुत मुश्किलों से मैंने उसको बात दिया था और आज तो फिर भी थोड़ा सा ठीक था कि उसने ईजिली जो है वो थोड़ा बहुत उसने परेशान करा, लेकिन ईजिली सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि प्रॉपर सिम्बा की एक रूटीन बने जिसके अंदर सिम्बा ये जो थोड़ा बहुत भी परेशान करता ना ये भी करना बंद कर दे। तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप प्रॉपर रूटीन के साथ ये चीज़ें करते रहोगे तो आपकी कैट को इन चीज़ों की आदत हो जाएगी। बिकॉज कैस्पर मानो जो थे ना वो शुरू में मुझे ऐसे ही परेशान करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी प्रॉपर एक रूटीन बन गई थी और उन्होंने मुझे परेशान करना बंद कर दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक रूटीन शेयर करूँ समर की, जिसके अंदर मैं सिम्बा कैस्पर मानो की डाइट से रिलेटेड और उनकी प्रॉपर डेली रूटीन से रिलेटेड के व्लॉग शेयर करूँ, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि डेली बेसिस के ऊपर आप अपनी कैट्स की केयर कैसे कर सकते हो। बिकॉज अब मेरे पास हर तरह की एज की कैट्स हैं। कैस्पर मानो जो है वो 2 ईयर्स के हैं, सिम्बा 4 ईयर्स का है और क्लोई जो है वो 2 मंथ्स की है। तो ईजिली हर पैट पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ होंगी, तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोग को प्रॉपर रूटीन शेयर करूँगी कि समर की डाइट रूटीन क्या है, मैं क्या दे रही हूँ अपनी कैट्स को और किस तरीके से मेरी कैट्स जो हैं वो हेल्दी हैं। माशाल्लाह समर सीज़न है लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कैट जो है वो खाना पीना कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी कैट्स ऐसी हैं जिन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और पेरेंट्स जो है वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप भी इनमें से किसी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हो तो आप लोगों ने लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे होगा क्या कि आपकी बहुत हद तक जो है वो हेल्प हो जाएगी और आप लोग को अपनी कैट की एज से रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिम्बा आपको कैसा लगता है। और माशाल्लाह इसकी और आइज़ है, एक आइज़ इसकी ब्लू है और एक इसकी येलो या गोल्डन आइज़ है इसकी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।